ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। नवरात्रि साधना को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उन दिनों की जाने वाली जप संख्या एवं विधान प्रक्रिया और दूसरे आहार संबंधी प्रतिबंधों की तपश्चर्या। दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान पुरुषचरण की साधना संपन्न होती है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं नवरात्रि अनुष्ठान में किए जाने वाले विधि विधान के बारे में। वैसे ये विधि विधान नवरात्रि के अलावा किसी भी अनुष्ठान पर लागू होते हैं। माला जप संख्या के बारे में विधान है कि 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जप पूरा किया जाता है। क्योंकि इसमें संख्या विधान मुख्य है, इसलिए नवरात्रि साधना में गणना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माला का उपयोग आवश्यक माना गया है। यदि माला उपलब्ध न हो तो 1 घंटा किया गया जप को 10 माला के रूप में गिनकर भी जप संख्या पूरी की जा सकती है। गायत्री मंत्र जप के लिए तुलसी या चंदन की माला श्रेष्ठ है। माला जपते समय सुमेरु अर्थात माला के आरंभ के सबसे बड़े दाने को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर अर्थात सुमेरु को मस्तक से लगाकर माला को पीछे ही उलट देना चाहिए। तर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग नहीं होता है। जप के समय जल और दीपक या धूप जलाकर रखना चाहिए। इस प्रकार अग्नि और जल को साक्षी रखना उत्तम है। जप इस प्रकार करना चाहिए कि होठ हिलते रहें, कंठ से ध्वनि होते रहे, पर पास बैठा हुआ मनुष्य सुन ना सके। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य से बीच में उठना पड़े तो हाथ मुंह धोकर ही दोबारा बैठना चाहिए। अनुष्ठान प्रारंभ होने से 1 दिन पहले आरंभिक प्रयोग के रूप में 1 घंटा जप करके यह देख लेना चाहिए कि अपनी जप गति कितनी है। साधारणतया 1 घंटे में 10 से लेकर 12 माला तक की जप संख्या ठीक मानी जाती है। किसी की मंद हो तो बढ़ानी चाहिए और तेज हो तो घटानी चाहिए। अनुष्ठान में 27 माला प्रतिदिन जपनी पड़ती है। देखा जाना चाहिए कि अपनी गति से इतना जप करने में कितना समय लगेगा। यह हिसाब लग जाने पर यह सोचना होगा कि प्रातः इतना समय मिलता है या नहीं। प्रातः यह विधान पूरा हो सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, पर यदि अन्य अनिवार्य कार्य करने हैं तो समय का विभाजन प्रातःकाल और सायंकाल 2 बार में किया जा सकता है। इन दिनों प्रायः 6 बजे के लगभग सूर्योदय होता है, तो 2 घंटा पूर्व अर्थात 4 बजे से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्योदय से 3 घंटे बाद तक अर्थात 9 बजे यह जप समाप्त हो जाना चाहिए। यदि प्रातः पर्याप्त समय न हो तो सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर 2 घंटे बाद तक अर्थात 5 से 8 तक के 3 घंटों में सवेरे का शेष जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः 9 बजे के बाद और रात्रि को 8 के बाद की नवरात्रि तपश्चर्या निषिद्ध है, पर सामान्य साधना तो कभी भी हो सकती है। और मौन मानसिक जप में तो समय, स्थान, संख्या, स्नान आदि का बंधन नहीं होता। उसे किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। पर जहाँ तक अनुष्ठान की बात है तो उसके लिए विशेष नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना पड़ता है, जिससे अनुष्ठान का लाभ अधिक प्राप्त हो। उपासना की विधि सामान्य नियमों के अनुरूप ही है। आत्मशुद्धि और देव पूजन के बाद जप आरंभ किया जाता है। जप के साथ सविता देवता के प्रकाश को अपने में प्रवेश होते हुए अनुभव किया जाता है। सूर्य आर्गदानम और विसर्जनम सभी बातें उसी प्रकार चलती हैं जैसे कि सामान्य दिनों में करता है। जो जप सामान्य दिनों में करते हैं वह अलग से नहीं करना होता, वह इन्हीं अनुष्ठान की 27 मालाओं में सम्मिलित हो जाता है। जप करते समय शुद्ध घी का दीपक जलाया जा सके तो अति उत्तम है, पर घी का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि शुद्धता पर पूर्ण विश्वास हो तो ही बाहर से लिया जाए, या फिर दूध लेकर अपने घर पर भी घी निकाला जा सकता है। 3 घंटे नित्य 9 दिन दीपक जले तो उसमें प्रायः 200-250 ग्राम घी लग जाता है। इतने घी का प्रबंध बने तो ही दीपक की बात सोचना चाहिए, या फिर धूप भी जला सकते हैं। अगरबत्ती अगर शांति कुंज में निर्मित है तो जला सकते हैं, पर बाजार में मिलने वाली अगरबत्ती के बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है,
क्योंकि वो ज़्यादातर मिलावटी होने की वजह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। नवरात्रि अनुष्ठान कोई भी कर सकता है, पति पत्नी साथ में भी कर सकते हैं। क्योंकि अनुष्ठान में समय, स्थान एवं संख्या की नियमितता रखी जाती है, इसलिए उस सतर्कता और अनुशासन के कारण भी शक्ति अधिक उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य में ढील पोल, शिथिलता, अनियमितता और अस्त व्यस्तता बढ़ती जाए तो कार्य की सफलता संदिग्ध होती चली जाती है। उपासना के संबंध में भी यह तथ्य काम करता है। उदास मन से ज्यों त्यों जब तब अगर बेगार भुगत दी जाए तो उसके सत्परिणाम भी स्वल्प ही होंगे, पर यदि उसमें चुस्ती, फुर्ती की व्यवस्था और तत्परता बरती जाए तो लाभ कई गुना दिखाई पड़ेंगे। अनुष्ठान में सामान्य जप की प्रक्रिया को अधिक कठोर और अधिक क्रमबद्ध करके किया जाता है, अस्तु उसकी सुखद प्रतिभा भी अत्यधिक होती है। साधक का प्रयत्न यह होना चाहिए कि पूरे 9 दिन यह विशेष जप संख्या ठीक प्रकार कार्यान्वित होती रहे, उसमें व्यवधान कम से कम पड़े। फिर भी कुछ आकस्मिक एवं अनिवार्य कारण ऐसे आ सकते हैं जिसमें यह व्यवस्था बिगड़ जाए और उपासना अधूरी छोड़नी पड़े। ऐसी दशा में यह किया जाना चाहिए कि बीच में जितने दिन का जप छूट जाए उसकी पूर्ति आगे चलकर कर ली जाए। इस व्यवधान की क्षतिपूर्ति के लिए एक दिन उपासना अधिक की जाए। जैसे अगर 4 दिन अनुष्ठान चलाने के बाद किसी आकस्मिक कार्यवश बाहर जाना पड़ा, तब शेष 5 दिन उस कार्य से वापस लौटने पर पूरे कर लेने चाहिए। इसमें एक दिन व्यवधान का अधिक बढ़ा देना चाहिए, अर्थात 5 दिन की अपेक्षा 6 दिन में अनुष्ठान पूर्ण किया जाना चाहिए। स्त्रियों का मासिक धर्म यदि बीच में आ जाए तो 4-5 दिन में पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद ही बाकी का जप पूरा किया जाए। एक दिन अधिक करना इस दशा में भी आवश्यक है। मासिक धर्म के समय सिर्फ मानसिक जप या मंत्र लेखन किया जा सकता है, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। अगले वीडियो में अनुष्ठान में पालन करने वाले नियमों की चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।